अमेरिका तथा चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर के बीच चीन में उत्पादन कर रही कई कंपनियां चीन को छोड़कर कहीं और अपनी फैक्ट्री लगाना चाहती है। यह भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश कराने का, और सरकार इस मौके को बनाने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर रही है। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोरोना वायरस के कारण चीन की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इसका नतीजा यह हुआ कि दुनिया की बड़ी बड़ी निर्माता कंपनियों ने भारतीय कंपनियों से बात करना शुरू कर दिया है। ये कंपनियां ऐसा इसलिए कर रही है ताकि वे अपनी आपूर्ति के एक बड़े हिस्से को भारत से पूरा कर सके। ये कंपनियां अपनी आपूर्ति को भारत से पूरा कराने पर तेजी से काम कर रही हैं। ये कंपनियां ऐसा इसलिए कर रही है ताकि भविष्य में कोरोना जैसी महामारी आने पर वे किसी एक देश पर निर्भर न रह सके। जानकारी के अनुसार लगभग 1000 विदेशी कंपनियां भारत में एंट्री की सोच रही है। इसके लिए इन कंपनियों ने भारत से बातचीत भी शुरू कर दी है, और लगभग 300 कंपनियों ने भारत में फैक्ट्री लगाने का पूरी तरह से मूड बना लिया है। भारतीय सरकार शुरू से ही विदेशी निवेश लाना चाहती थी। इसी कारण बीते साल सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स को घटाकर 25.17, वही नई फैक्ट्री लगाने वालों के लिए यह टैक्स घटाकर 17% कर दिया था। सरकार ने मिनिमम अल्टरनेट टैक्स में भी राहत दी है, इसलिए कंपनियों को अब पहले की बजाय कम मिनिमम अल्टरनेट टैक्स देना होता है। इसी तरह भारत सरकार ने विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश कराने के लिए पहले से ही योजना बना रखी थी, और अब सरकार अपनी इन योजनाओं का क्रियान्वयन और अच्छी तरह से करने में लगातार लगी हुई है। विदेशी कंपनियों को भारत में लाने का प्रयास कर रही है। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने भी राज्यों के मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और लॉकडाउन के बारे में बात की, और इसके साथ उन्होंने विदेशी कंपनियों के भारत में निवेश पर भी बात की। उन्होंने कहा लॉकडाउन के साथ ही विदेशी कंपनियों के भारत में निवेश की नीति में कोई लापरवाही ना बरते। भारत में अमेरिका के कई बड़े बड़े फर्मों ने निवेश किया है और रुचि दिखाई है। इसमें अमेरिका के मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के बड़े बड़े निर्माता हैं। इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन जैसे मेडिकल उपकरणों के निर्माता हैं। अमेरिका के अलावा जापान ने भी अपनी कंपनियों को चीन से बाहर उत्पादन में मदद करने के लिए $2.2 बिलियन का निवेश किया है। यह भारत के लिए जापानी कंपनियों को खुद से जोड़ने का एक बेहतर मौका है। भारत के अलावा ये कंपनियां इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम जैसे देशों में भी निवेश कर सकती है। अब भारत सरकार को ही इन कंपनियों को भारत में निवेश कराने के लिए कार्य करना होगा। चीन से आ रही ये कंपनियां अगर भारत में अपना उत्पादन करती है तो भारत को बड़ी मात्रा में आर्थिक फायदा होगा, और अगर ऐसा होता है तो भारत में बड़ी मात्रा में बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलने लग जाएगा।